अगर हीरो और होंडा आज भी साथ में होते तो पूरी दुनिया की कोई भी कंपनी इनको डिगा नहीं सकती थी और कोई आसपास फटकते भी नहीं। लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हैं और होंडा भारतीय बाजार में हीरो के ही मैदान में आकर उसे कड़ी टक्कर दे रही है। और अब आलम यह है कि होंडा ने डिसाइड कर लिया है कि 100 सीसी सेगमेंट और 125 सीसी सेगमेंट पर वो अपनी बड़ी दावेदारी करने जा रहे हैं। किससे? शाइन 100 डीएक्स दिखा दिया है और साथ में हॉर्नेट 125 को इन्होंने यहां पर भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। कीमत अभी नहीं आई है, लेकिन इन दोनों मोटरसाइकिलों से एक चीज क्लियर है कि अब स्प्लेंडर और एक्सट्रीम 125 को टेंशन लेने की जरूरत है। तो अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि होंडा की इन दोनों मोटरसाइकिलों में क्या कुछ मिलने जा रहा है और क्या आने वाले वक्त में जब आप मोटरसाइकिल खरीदने की सोचेंगे तो आपको इसके तरफ मुड़कर देखना चाहिए या फिर हीरो के प्रोडक्ट लेकर खुश हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इन दोनों मोटरसाइकिलों के बारे में जिसे अनवील किया है होंडा ने भारतीय बाजार में। तो चलिए आपको बताते हैं, जो स्प्लेंडर की कीमत है भारतीय बाजार में शुरू हो जाती है लगभग 80,000 रुपए से और इसका टॉप मॉडल आपको 1 लाख रुपए के नीचे ही मिल जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि CB100DX की कीमत क्या होगी। तो इससे ऊपर कंपनी नहीं करने वाली है, हल्का फुल्का इसके नीचे ला सकती है क्योंकि उन्हें इस बाजार पर कब्जा करना है। अगर आप हीरो के किसी भी शोरूम में जाएंगे तो वहां पर जिस लेवल पर आप मोटरसाइकिल नजर आती हैं हीरो स्प्लेंडर खड़ी हुई, उसे पता चलता है कि सिर्फ एक मोटरसाइकिल ने हीरो के साम्राज्य को कहां से कहां तक खड़ा करके रखा हुआ है। तो क्या उस साम्राज्य में अब सेंध लगा पाएगी होंडा? ये जवाब आपको बाद में पता चलेगा जब ये भारतीय बाजार में मिलने लगेगी ये मोटरसाइकिल। लेकिन इसमें क्या कुछ मिलता है, तो सबसे पहले आपको शाइन 100 डीएक्स के बारे में बताते हैं डिटेल में सब कुछ। इसके बाद में बात करेंगे हॉर्नेट 125 की। शाइन 100 डीएक्स एक सॉलिड कम्यूटर बाइक होने वाली है और ये शाइन की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएगी और इसके लुक्स के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने किस कस्टमर को टारगेट किया है इसके जरिए। तो बहुत सारी चीजें आपको चेंज मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डिजाइन के बारे में। तो अगर डिजाइन की अगर बात करेंगे तो इसके सामने जो आपको हेडलैम्प मिलेगा वो थोड़ा सा स्टाइलिश मिलेगा और काफी अच्छा लगेगा। इसमें जो क्रोम गार्निश दिया गया है वो इसे थोड़ा अलग बनाता है और लुक में एक अलग चार्म ये आपको देगा। तो जितने भी आपने मोटरसाइकिलें देखी हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट लगने वाला है और जो टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं ये भी थोड़ा सा आपको स्पेशल फील करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की सारी चीजें पसंद आती हैं क्योंकि ये टेस्ट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है और अगर ना होता तो लोग स्प्लेंडर ना खरीद रहे होते। तो जो इसका हेडलैम्प है इसको एक थोड़ा सा अलग अंदाज दे रहा है और चमकती क्रोम की पट्टी इसे थोड़ा सा स्पेशल बना रही है। उसी तरीके से फ्रंट में अगर इसका व्हील वगैरह देखेंगे ये भी एक कमांडिंग पोजीशन इसे रखने वाला है, देने वाला है रोड पर। इसका पूरा स्पेक आपसे साझा करेंगे, आप देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके उस स्पेक का रख लीजिएगा कि इस मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे मुझे लग रही है, मुझे लगता है 100% ये मोटरसाइकिल थोड़ी डिफरेंट लग रही है अगर स्प्लेंडर से कंपेयर करके देखेंगे और लोगों को ये पसंद आ सकती है। अब आपको यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं। नॉर्मल मोटरसाइकिल है, कम्यूटर मोटरसाइकिल है, कीमत को ध्यान में रखना है। उस लिहाज से अगर सामने से इसे देखेंगे तो एक प्रैक्टिकलिटी समझ में आ जाएगी। तो कीमत को भी ध्यान में रखा हुआ है इन्होंने और जो कीमत आएगी मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी स्प्लेंडर की तुलना में, क्योंकि होंडा को कुछ और ही कर गुजरना है। इसके अलावा अगर लुक की बात करें तो अब यहाँ पर जो आपको टैंक मिलेगा थोड़ा सा स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक रखा गया, तो कलाकारी वहां पर आपको नजर आएगी और जो ग्राफिक्स वगैरह दिए गए हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे हैं और इसे थोड़ा अलग बनाते हैं। तो यहाँ से आगे से देखकर पीछे तक का जब लुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि होंडा ने क्या करने की कोशिश की है। सीट भी आपको थोड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी मिलेगी जिससे आराम से लोग बैठ सके, इस पे सामान वामान रख सके, क्योंकि ऐसी मोटरसाइकिलों को सिर्फ लोग खरीदते नहीं है, इसको अलग तरीके से जीते हैं। शाइन 100 डीएक्स में आपको अट्रैक्टिव बॉडी ग्राफिक्स मिलेंगे जो कि इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं लुक वाइज अगर देखेंगे, क्योंकि लोगों को कम पैसा भी देना है और लुक्स भी चाहिए। उस वजह से मुझे लगता है कि उसका पूरा ध्यान इन्होंने इसमें रखा है। तो ये मोटरसाइकिल राइडर के लिए भी अच्छी होने वाली है। देख सकते हैं लगभग 6 फीट का राइडर जब इस पर बैठेगा तो किस तरीके से उसकी पोजीशन होती है और पिलियन जब बैठेगा लगभग 5-7 5-8 के आसपास का होगा, छोटी हाइट का बंदा भी, तो किस तरीके से बैठेगा इस पर। तो अगर आपको इस मोटरसाइकिल में दिलचस्पी जग रही है ना, तो आप इन दोनों महानुभावों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कैसी सारी चीजें इस मोटरसाइकिल में मिलने वाली है। 100 सीसी की बेस्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल ये हो सकती है। इसका जल्द ही टेस्ट राइड हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि ये चलाने वगैरह में कैसी है। माइलेज टेस्ट भी इसका किया जाएगा। तो इस मोटरसाइकिल के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल उमड़ रहे हैं ना, तो उसको उमड़ने मत दीजिए, लिख के जाइए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम उसको रिप्लाई करने आए। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सिर्फ वीडियो देखने का काम आपका नहीं है, चैनल को सपोर्ट भी करना है, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। तो और क्या चीज मिलती है? ऑल ब्लैक इंजन मिल जाएगा,
ग्रैब रेल क्रोम वाला मिल जाता है, मफलर मिल जाता है। तो कुल मिलाकर चीज़ें इस पे जो दी गई हैं प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छी बनाती हैं, एक रिफाइंड लुक इसको दे रही हैं। शाइन 100 यहाँ पर काफ़ी चमकदार आपको नज़र आएगी और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर ये दिख रही है। इस मोटरसाइकिल में जो बड़ी बात है, अब इसमें नया LCD डिस्प्ले दे दिया गया है, जिसे आप LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोल सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, रियल टाइम माइलेज डिस्प्ले मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिख जाएगा और साथ में यहाँ पर सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी मिलने वाला है। तो टेक का भी ध्यान रखा है, जिसमें आपको सारी चीज़ें अपनी मोटरसाइकिल की पता चलती हैं, तो इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर बड़े अच्छे से मिल जाएंगी। और सेफ्टी के लिए इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी दिया गया है, जो कि आपको स्प्लेंडर में मिलता है, अमूमन मोटरसाइकिलों में मिलता है। तो सेफ्टी का भी ध्यान ये लोग रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे थोड़ी प्रैक्टिकल बनाती हैं और कंफर्ट और डिज़ाइन के हिसाब से, अगर लुक के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ी बेटर लगेगी, थोड़ी डिफरेंट लगेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इंजन की, इसके बाद में बात करेंगे सस्पेंशन का। तो इसमें जो इंजन मिलता है वो मिलता है 99.98 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि OBD2B कंप्लायंट है। ये इंजन देता है 5.43 kW का पावर आउटपुट और यहां से निकलता है 8.04 Nm का टॉर्क। स्पेक में भी ये नंबर आप देख सकते हैं। साथ में इस इंजन का ट्रस्टेड जो बात बोलती है होंडा, वो है ESP और यहाँ पे इनहैंस्ड स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों का परफेक्ट बैलेंस आपको इस मोटरसाइकिल में मिलने वाला है। ये भी होंडा बोलती है, हम द्विवेदी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इसका टेस्ट राइड होना बाकी है, फिर हम इसका जिक्र करेंगे बहुत सारी चीज़ों में। 4 स्पीड का गियर बॉक्स आता है इस मोटरसाइकिल में और सिंपल है, चलाना उलाना आसान है, रिलायबिलिटी आपको मिली जाएगी। और इसके जो रंग हमने देखे जो यहाँ पर अवेलेबल थे, इन रंगों में आप देख लीजिए और बताइए आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब सस्पेंशन की। तो सामने इसके आपको मिल जाता है जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक मिलता है और रियर में जो आपको सस्पेंशन मिलता है वो 5 स्टेप एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ लगेगी क्योंकि शॉक ऑब्जर्वर जो इसमें दिए गए हैं ये अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, चलाया था इस मोटरसाइकिल को, बहुत पहले हमने एक जगह राइड किया था। ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। CBS जो कंबाइंड ब्रेक सिस्टम होता है वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें इसमें खास मिलेगी। 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 17 इंच के ट्यूबलेस टायर क्या इस मोटरसाइकिल को इतना सशक्त बना पाएंगे कि ये स्प्लेंडर को पीछे छोड़ दे? अब आप जवाब में बता सकते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा आगे, जहां पर जिक्र होगा हॉर्नेट 125 का। 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का सम्मिश्रण देख रहे हैं तो होंडा की हॉर्नेट 125 आपको क्यों देखनी चाहिए, इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा जब आप इस वॉक अराउंड को लास्ट तक देख लेंगे। तो इस मोटरसाइकिल में क्या मिलता है, चलिए आपको बताते हैं। तो काफ़ी हद तक अगर फ्रंट की बात करेंगे, मतलब लुक्स की बात करेंगे, तो इस मोटरसाइकिल में काफ़ी समानताएं आपको मिलेगी। जो इनका बड़ा मोटरसाइकिल है 160 हॉर्नेट, उससे काफ़ी कुछ मिलती हुई नजर आती है। तो इस मोटरसाइकिल में भैया एक एलईडी तो इस मोटरसाइकिल में भैया आपको आक्रामकता पूरी तरीके से नजर आएगी, क्योंकि इसमें LED हेडलैम्प, शार्प डिजाइन वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है, जो कि इसे एकदम डिफरेंट बनाता है। दूर से ही ये मोटरसाइकिल चमक जाती है। और यहाँ पर आपको भी साथ में कमेंट करके बताना है क्या ये आपको अच्छी लग रही है या नहीं, क्योंकि जनता का फीडबैक मैटर करता है कंपनी के लिए। अगर आपके फीडबैक अच्छे रहे और कंपनी को समझ में आए और प्रैक्टिकल रहे तो उस पर भी ये लोग सोचते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस के तौर पर आपको दिखाई देती हैं, जो फेसलिफ्ट हो गया या अपडेटेड वर्जन के तौर पर आप देखते हैं वहां पर देखने को मिलती हैं। साथ में बाइक का जो स्टांस है काफी स्पोर्टी है और इसमें ड्यूअल टोन कलर स्कीम दिया गया है, जो कि इसे काफी प्रीमियम बनाता है। और प्रीमियम ग्राफिक्स भी इस मोटरसाइकिल में आपको नजर आएंगे और ये नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से इसमें दिख रहे हैं। अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो शाउट्स आपको दिख रहे हैं साइड में काफी स्पोर्टी दिख रहे हैं, लग रहे हैं। और टेल लैम्प इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि इसे काफ़ी यूथफुल बनाता है। तो इस पर से नज़रें आपकी हटने वाली नहीं है। जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन ग्राफिक्स के साथ में जो मैच करवाया है और जो रंग इन्होंने ऑफर किए हैं, ये बहुत ही खास बनाते हैं इस मोटरसाइकिल को। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ इसके पहले इसकी गुड़गुड़ाहट भी सुन लीजिए कि आवाज़ कैसी है। होंडा ने अपनी हॉर्नेट 125 को फीचर से पूरी तरीके से संपूर्ण बनाया है। तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें आपको ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और वॉच, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में आपको क्वालिटी वाले स्विच गियर, मतलब बढ़िया क्वालिटी के स्विच गियर मिलेंगे और इंजन कट ऑफ और पास लाइट फंक्शन भी
मिलता है। होंडा को अपने ईएसपी टेक्नोलॉजी पे काफ़ी भरोसा है और इस वजह से वो इसमें देते हैं एसीजी स्टार्टर, जो स्मूथ और साइलेंट स्टार्ट देने में, जब बाइक को आप स्टार्ट करेंगे तो पता भी नहीं चलेगी और ये 100% आप फील करने वाले हैं। जब हम इसे यहाँ पर स्टार्ट करके देख रहे थे तो ये चीज़ हमने यहाँ पर करीब से फील की है। तो यहाँ पर आपको 123.9 सीसी का इंजन मिलता है, लगभग 125 सीसी कंप्लीट कर दिया है, जो कि आपको देता है 8 पीएचपी का पावर आउटपुट और इससे निकलता है 10.3 एनएम का टॉर्क। मुझे लगता है कम्यूटर के तौर पर भी ये मोटरसाइकिल आपको अच्छी लगेगी और जो कॉलेज वगैरह गोइंग बच्चे होते हैं, अपनी पहली मोटरसाइकिल का सपना देख रहे होते हैं, उनके सपने इस मोटरसाइकिल से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि सच में ये बहुत ही प्यारी नज़र आ रही है। इसमें BS6 फेज 2 का जो नॉर्म है, OBD D2, जिसका जिक्र हमने शाइन 100 में किया था, वो भी आपको मिलेगा और i3S स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी इसमें मिलेगी। और ये i3S का जिक्र किया है तो बता दूं, हीरो की मोटरसाइकिलों में आपको सारी मोटरसाइकिलों में आपने देखा होगा। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा और कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि मोटरसाइकिल माइलेज के लिहाज से भी निराश नहीं करेगी और यहाँ पर परफॉर्मेंस और कंफर्ट भी राइडर का बना रहने वाला है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सामने आपको इसमें टेलीस्कोपिक मिल जाएगा और पीछे आपको शॉक ऑब्जर्वर मिलते हैं, हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर वो मिलेंगे। और इसमें ब्रेक की अगर बात करेंगे तो फ्रंट में डिस्क मिल जाता है और पीछे CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, जो होंडा की खास टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट की बात करेंगे तो जो आम यूज़र हैं, जो इस सेगमेंट में प्रभावित होंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, मुझे लगता है उनके लिए परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा। तो जो राइडर 5'5" के आसपास होगा वो भी आराम से बैठ जाएगा और मुझे लगता है जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा होगी वो भी आराम से इस पर बैठ सकता है। ये दोनों मोटरसाइकिलें कितना माइलेज देगी इसका जवाब अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन जिस तरीके का इंजन है उस लिहाज से बता सकते हैं कि माइलेज अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जो 125 सीसी सेगमेंट है वहाँ पर होंडा अपनी शाइन से हमेशा क्या रही है, राजा बनी थी। और यहाँ पर क्या हॉर्नेट भी उसको आगे बढ़ा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हॉर्नेट में 12 लीटर का टैंक मिलेगा और शाइन 100DX में 10 लीटर का टैंक मिलता है। इनकी डिलीवरी वगैरह कब शुरू होगी इसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे सामने नहीं आई है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ अनवील किया गया था। लेकिन जिस तरीके के ये प्रोडक्ट है, माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें इनके इर्द गिर्द घूमेंगी और ये बाज़ार और ये सेगमेंट काफ़ी हद तक बदल जाएगा। तो क्या होंडा अब देश की सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनी बन जाएगी? इस पर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज होगी, लेकिन कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होगा। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। सारे स्पेक सीट को हमने आपसे साझा कर लिया है, तो आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन इन मोटरसाइकिलों से जुड़ी हुई पहुंच चुकी हैं।